मोहम्मद अरबी के गुनहगार उम्मतियों को सबसे पहले जन्नत में पहुंचाने के लिए कश्ती आले बैत का इंतजाम फरमा दिया। और हम तो सना उस खालिक मालिक के लिए जिसने ऐसे रोशन सितारे कायनात में उजागर किए कि जिनकी लौ अपने जाहिरी जमाने में जब फैलती थी तो उसकी जात में जो भी आता था वक़्त का कुतुब बन जाता था। और आज भी वो 12 इमामैन अपनी कब्रों में लेटकर पूरी कायनात में वलायत की रोशनी तकसीम करते चले जा रहे हैं। मुख्तसर सा वक्त है, हाज़री मकसूद है, सादात किराम को जम्मे गफीर है। और मैं अजीब सी कैफियत में हूं कि अल्लाह ने पता नहीं वो कौन सा करम था जो उसकी बारगाह में मकबूल हुआ कि हमें आज मेंबर मुस्तफ़ा पे बैठ के मुस्तफ़ा के महबूब चचा का जिक्र नसीब हो गया। हुजूर के अम्मे मोहतरम का जिक्र कर्मों वालों को नसीब होता है। अब ये पूरी उम्मत का अजमा है इस बात पे कि सैयदना अब्दुल मुत्तलिब आले इब्राहिम के आखिरी खुतबे दौरान थे और इब्राहिम की उम्मत के अजीम तर वलियों में उनका शुमार था। दीन इब्राहिमी पे वो कारबंद थे, उनकी दुआओं से बारिशें बरसती थीं, उनकी दुआओं से कैद टल जाया करते थे, उनकी दुआओं से गरीब अमीर हो जाते थे और उनकी दुआओं से भटके हुए राहों से भटके हुए सिराते मुस्तकीम पे आ जाया करते थे। जिक्र है मोहम्मद मुस्तफ़ा के दादा जान का। मैंने क्यों जिक्र किया कि ये आपके जितने भी मोमिनीन हैं, हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली, आले सुन्नत व जमात से जो ताल्लुक़ रखते हैं, उन सब का ये ईमान है कि सरकार अब्दुल मुत्तलिब अल्लाह के वली थे, अल्लाह के महबूब थे और खिलाफ शरा कोई काम नहीं होता था। जो काम होता था दीन हनीफ के मुताबिक हुआ करता था। अब सरकार दो आलम की वालिदा सैयदा तय्यबा ताहिरा आरिफा फारिसा कामिला आमिना सलामुल्लाह अलैहा दुनिया से रुखसत हो जाती हैं। कुछ अरसा सरकार अब्दुल मुत्तलिब के साये आतिफत में जलवागर रहे। फिर वो अलामात जाहिर हुई कि जाने का ऐलान हो गया। तो जाने से पहले सरकार अब्दुल मुत्तलिब ने अपने चारों बेटों को बुलाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया। 8 या 9 साल का मोहम्मद मुस्तफ़ा अपना चमकता हुआ चेहरा लेके आया। चारों बेटे सामने खड़े थे। खाए मोहम्मद, बात बहुत समझने वाली है। 8 या 9 साल के मोहम्मद के मुशाहिदे पे सैयदना अब्दुल मुत्तलिब अपने एतमाद का इजहार कर रहे हैं। ए मोहम्मद, ये जो सामने खड़ा है ये हमजा है, ये तेरा चचा हमजा है। ये शिकारी है, सुबह यहाँ होता है शाम वहां होता है, तो ये एक जगह टिक के बैठता नहीं। शायद ये तेरी खिदमत का हक अदा ना कर सके। ये साथ अब्बास खड़ा है, ये अयालदार है, ये गरीब है, शायद ये तेरी खिदमत का हक अदा न कर सके। और ये अबू लाहब है जो शकी है, जो जालिम है, शायद तुम इसके कुर्ब से तकलीफ पा जाओ। और ये है मेरा सईद बेटा अबू तालिब।
ये है मेरा सईद बेटा अबू तालिब। ए मोहम्मद, तेरी रिफाकत के लिए मैं इस अबू तालिब को मौजू समझता हूं, मगर फैसला तू करेगा कि तूने किसका संग अख्तियार करना है। तो खुले आसमान की आंखों ने देखा 8 साल का मोहम्मद मुस्तफा दौड़ के जाके सैयदना अबू तालिब की टांगों से लिपट गया। अभी इजहार नबूवत नहीं किया, अभी नबूवत का ऐलान नहीं फरमाया, लेकिन जो नबी होता है वो तो झूले में भी नबी हुआ करता है। अब मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता सहाबी की क्या तारीफ है, मगर मुझे इतना पता है अल्लाह फरमा रहा है मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू। ए मोहम्मद, तू कायनात में मुझे सब रसूलों से महबूब है, और जो तेरे संगी हैं वो भी मुझे सब संगियों से महबूब तरीन है। तो मोहम्मद मुस्तफा ने अपनी दायमी संगत के लिए सबसे पहले जिस साथी को चुना वो अबू तालिब का जश्न मुतहर है। अली यो हुसैन से पल नहीं सकता। जिंदाबाद। जिसको बचपन में अल्लाह के मोहम्मद ने अपनी रिफाकत के लिए मुंतखब कर लिया, जिसके साए में पलना मोहम्मद मुस्तफा ने पसंद कर लिया, जिसके हाथों के कमाए हुए रिज़्क को मोहम्मद के नुत्क ने, जिसके कमाए हुए रिज़्क को मोहम्मद ने अपने शिकम को भरने के लिए मुंतखब कर लिया, जिसके बिस्तर को लेटने के लिए मोहम्मद मुस्तफा ने पसंद फरमा लिया। उसकी बात करते हो हैं? उसकी बात करते हो, शर्म नहीं आती? मैंने अभी कुरान नहीं शुरू किया, अभी मैं अहादीस से मदद ले रहा हूं। अभी मैं अहादीस से मदद ले रहा हूं। ये सब मटेरियल हदीस की किताबों में मौजूद है। अगर मौलवी को नजर नहीं आता तो उसकी कोताह नजरी है। ये अबू तालिब है। अब आज तुम कुरान में तिलावत करते हो, अल्लाह की तरफ वसीला पकड़ो। तुम्हें पता है कुरान में तो बाद में वब्तगू इलैल वसीला नाज़िल हुआ हुजूर के सीने अत्तर पे। अभी तो कुरान का नुज़ूल ही नहीं हुआ। छोटा सा मोहम्मद घर में खेल रहा है, कात साली हो गई, बारिशें बरसना बंद हो गई, खेतियां उजड़ने लगी, जानवर भूख से मरने लगे, पसलियां निकल आई जानवरों की, दूध खुश्क हो गया। अब अहले मक्का ने कुर्बानियां देना शुरू की। अल्लाह कुर्बानी को कबूल कर, बारिश अता फरमा। बारिश न मिली, कात साली बढ़ती चली गई। तो जब हर दर से, हुजूर आपके लिए जुमला है, हर दर से मायूस हुए ना, लात मनात उज़्ज़ा हुबल से मायूस हो गए, आसमान से मांगा, जमीन भी मांगा, कुछ न मिला, तो फिर क्या हुआ? मुश्किल कुशा के मौला के दर पे आ गया। मुश्किल कुशा के मौला
इसको तो मानते हो ना कि मन कुन तो मौला फाजा अली मौला। मेरे नबी ने ये इज़हार फरमाया गदीर खुम पे, मन कुन तो मौला फाजा अली मौला। खुदा की इज्जत की कसम, ये कौल एक जमाने तक महदूद नहीं है। तमाम अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा मौजूद इस कलाम को सुन रहे थे। अगर बाहर खड़े हुए सहाबा ने कहा सदकता या रसूल अल्लाह, तो 1,24,000 पैगंबरों ने भी कहा सदकता या रसूल अल्लाह। जी ना 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 ना, जिसका जहां जहां जिस माहौल में जिस जमाने में, क्योंकि बात दलील से होगी, हमें गड़ताल नहीं होगा। क्योंकि तमाम अंबिया ने मेराज की रात मोहम्मद को अपना मौला माना। अब जिसने अभी भी समझ नहीं आई भाई, वो मेराज उम्मे हानी के घर से स्टार्ट हुई। सुनो, उस मेराज में जब जिब्रील की परवाज नीचे रह गई, जिब्रील के नुत्क की गूंज मांद पड़ गई, उस वक्त फजा में अल्लाह का दुरूद गूंज रहा था और मोहम्मद की हमद बुलंद हो रही थी। मगर बात यह है, जब सब आवाजें नीचे रह गई तो कायनात में अल्लाह गालिब है, उसका लहजा भी गालिब है। अल्लाह अली के लहजे में मोहम्मद पे दुरूद पढ़ रहा था। ये तारीख खारजमी है, पल्ले से बात नहीं मैं कर रहा। मेराज के पूरे सफर में अल्लाह ने अपने मोहम्मद से जितनी गुफ्तगू फरमाई अली के लहजे में फरमाई। जब जमीन पे आए तो सैयदना अबू बकर और जनाब उमर ने पूछा या रसूल अल्लाह, जब सब हदों से आगे गुफ्तगू हो रही थी तो किसके लहजे में बात हो रही थी? तो मोहम्मद रसूल ने फरमाया अल्लाह ने मुझसे उस लहजे में बात की जो मुझे कायनात में सबसे ज्यादा महबूब लहजा है। अरे जहां अकल की परवाजें इश्क की लहरें नीचे रह जाती हैं, अली का लहजा उस माहौल में भी गालिब तरीन नजर आता है। मैं हकदार हूं, खुल के कहो सुभान अल्लाह। मैं हक रखता हूं, खुले दिल से मुझे दाद दो। मैं उसका जिक्र कर रहा हूं जिसको मोहम्मद ने मुस्तफा दाद दिया करते थे। जिसके बेटे का लहजा सैयद। बात यह है, लोग कहते हैं ओ जी ये है और वो है। सुनो, जिसकी रीढ़ की हड्डी के एक गैप में कुल्ले ईमान ने कयाम फरमाया, जिसकी पुष्ट में 2 मोहरों के दरमियान अबू तालिब की पुष्ट को हम पुष्ट है, जिसकी पुष्ट में कुल्ले ईमान आराम फरमाता रहा,
उसको ईमान से खाली कहते हैं। तुम तो यकीनन ईमान से खाली हो सकते हो, मगर जिसकी पुश्त की हड्डी में कुल्ले ईमान अली मुर्तजा का नूर समाया रहा, वो खुद ईमान से कभी खाली हो ही नहीं सकता। अब सुने, और तुमसे तो मुशरिक अच्छे हैं और तुमसे तो काफिर अच्छे हैं। जब हर दर से मायूस हो गए तो मुश्किल कुशा के मौला के दर पर आए। उनको पता था जो मसला कहीं भी हल नहीं होगा वो अबू तालिब के दर पे हल हो जाएगा। अरे मुल्ला, कलमा आज ज़कात के बावजूद तू अबू तालिब को नहीं जानता। वो काफिर अच्छे थे जो अबू तालिब को जानते भी थे और पहचानते थे। अब सारे कुरैशी लात मनात को मानने वाले, हुबल और रुज़ा को मानने वाले, उसाफ और नाइला को मानने वाले, वो आए दरे अबू तालिब पे। अर्ज की मौला, कुर्बानियां भी दी, बड़ा कुछ किया, बात नहीं बनी, तुम क्या करें? तुम्हें कुछ बताओ। पता चला अबू तालिब वो पीर है जिसको बेमुर्शिदे भी मानते हैं। मौला बारिश नहीं होती, कोई सबील, कोई तदबीर अता करो। अब सुनो सुनो सुनो, इरफान अबू तालिब, इरफान अबू तालिब। अबू तालिब ने मोहम्मद को उस वक्त पहचाना जब कोई पहचानता नहीं था। उसकी मार्फत देख, नन्हे से मोहम्मद को कंधों पे उठाया, घर से बाहर कदम रंजा फरमाया, काबा तक पहुंचा, मोहम्मद की पुश्त को काबे से लगाया। जुमला जुमला आपकी नजर है, जुमला पुश्त को काबे से लगाया। अब कुर्बानियां ऊंट ज़बह हो चुके हैं, बकरियां ज़बह हो चुके हैं, गल्ले कुर्बान हो चुके हैं, चांदी लुटाई जा चुकी है, सोना लुटाया जा चुका है, सब दौलतें लुट गई। अल्लाह ना माना, अल्लाह ने बारिश ना अता फरमाई तो अबू तालिब ने मोहम्मद को बाजुओं से पकड़ा और काबे के साथ लगाया। कहा है मेरे खालिक, मेरी कुल कमाई लेके आया हूं, कबूल फरमा ले। तकनीकी बात, टेक्निकल बात है। सब ने अपनी सारी दौलत लुटाई। अबू तालिब ने न गल्ला लुटाया, न चांदी लुटाई, न सोना। अपनी कुल कमाई मोहम्मद को मोढ़े पे बिठाया, काबे से लगाया, अल्लाह मेरी कुल कमाई यही है, इसको देख और करम फरमा। तो रवायत में यह है कि मोहम्मद की पुश्त अभी काबे से जुदा न हुई, बादल घिर के आया और सैयदना अबू तालिब अलैहिस्सलाम घुटने घुटने पानी में डूबते हुए घर वापस तशरीफ लाए। अब जितने साहब हैं इन्होंने इरफान हासिल किया जब हुजूर ने ऐलान किया। असहाब ने हुजूर की नबूवत की तस्दीक उस वक्त फरमाई जब रसूल ने कहा इन्नी रसूलुल्लाह अलैकुम जमीया, मैं रसूल बन के आया हूं अल्लाह का तुम सब की तरफ। तो जिसने लब्बैक कहा वो सहाबी हो गया और जिसने इनकार किया वो मुशरिक हो गया। मगर अबू तालिब उस वक्त अल्लाह और अपने दरमियान मोहम्मद को वसीला बना रहा है। जब कोई मोहम्मद को जानता नहीं था, अबू तालिब उस वक्त भी मोहम्मद को जानने वाला था।
बात वहीं पे रह गई। अबू तालिब ने कहा ये मेरा सईद बेटा, अबू तालिब है सईद बेटा। ये बात गौर सुना, अबू अब्दुल मुत्तलिब वो शख्सियत है जिस पे कभी झूठ की तोहमत नहीं लगी, जिसको कभी खाइन नहीं पाया गया, जिसको कभी जालिम नहीं पाया गया, जिसको कभी फासिक नहीं पाया गया, जिसको कभी फाजिर नहीं पाया गया। काबे का मुतवल्ली, काबे का कुंजी परदार, काबे का इमाम, जिसको सादिक मुशरिकों ने माना, वो अबू तालिब की शहादत की तस्दीक कर रहा है। हमें किसी से कोई हमें सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं, हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं। कोई मुल्ला, कोई मुफ्ती, कोई सूफी, कोई पीर मयार हक नहीं है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, अल्लाह का रसूल हमारे लिए मयार हक है। रसूल का कहा सच्चा। मुझे बताओ, मुझे बताओ, मुझे बताओ, वक्त की गुजरती हुई लहरों में इंसानों ने इंसानों से मोहब्बत की, इंसानों ने इंसानों से नफरत की, इंसानों ने इंसानों को हकीर समझा, इंसानों ने इंसानों को बर्तर समझा, इंसानों ने इंसानों की बुजुर्गी बयान की, इंसानों ने इंसानों की कमतरी बयान की। मगर कोई एक लम्हा मुझे अबू तालिब की आंख का दिखा जिस लम्हे में उसने मोहम्मद को हकारत से देखा हो। एक लम्हा, एक लम्हा अबू तालिब की आंख में से मोहम्मद के लिए नफरत जारी हुई हो, एक सेकंड अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने हुजूर की खिदमत में डंडी मारी हो, बल्कि वहां तो खुदा की कसम शेब की रातों में और मक्के के कयाम में कभी जाफर, कभी अकील और कभी अली बिस्तर से उठाया जाता, मोहम्मद के बिस्तर पे लिटाया जाता और मोहम्मद को जाफर, अकील और अली के बिस्तर पे लिटाया जाता। बीबी फातिमा पूछती है, ए अबू तालिब सारी रात जागते हो, इन बच्चों की पोजीशन तब्दील करती रहती हो। कहा मैंने सुना था कि यहाँ के यहूद ये कहते हैं ये खास बच्चा है और हमने इसको कत्ल कर देना है। खुदा की कसम नबुव्वत का ऐलान तो बाद में हुआ, अबू तालिब ने अपने सारे बेटे मोहम्मद पे कुर्बान कर दिए। अभी मैं आ रहा हूं, अभी तो मैंने थोड़ा सा स्टार्ट लिया है, उस पे बाद में बात होगी। जब खाना आता, बच्चों की फितरत से जब थे अच्छे खाने के लिए, तो ये बच्चों को रोक देते भी पहले मेरा मोहम्मद खाएगा। ये मेरे एक चचा थे, रेलवे में मुलाजिम थे, इसी पे बहस हो रही, हर घर में ये बहस हो रही है। ऐसी तो मौत पड़ गई हमारे कीटों को, यही बात हो रही थी माने मुताबिक। तो वो मुलाजिम थे, पढ़े लिखे आदमी थे, लेकिन वो दीनी रहनुमा नहीं थे। तो कहने लगे यार मेरी भी गल सुन लो, घूम करो। कहने लगे जब कुफार ने धमकाया तो हुजूर ने कहा जी मैं तो इससे बात नहीं आ सकता, फिर मैं इलाही हक से। तो कुफार ने कहा कि अब अबू तालिब इसको हमारे वाले करो, इसको हम ठीक कर लेते हैं। तो उस वक्त अबू तालिब ने कहा कि मैं पूरी कायनात छोड़ सकता हूं मगर मोहम्मद का साथ नहीं छोड़ सकता। इससे बड़ा कलमा क्या है, इससे बड़ी तौहीद क्या है, इससे बड़ी तस्दीक रिसालत क्या है कि मैं कायनात के हर दोस्त को, अपने सगे भाई अबू लाहब को छोड़ सकता हूं मगर मोहम्मद की संगत तर्क नहीं कर सकता।
अब जो तुम दो हदीसें पेश कर रही हो, अब्बास ने कान लगाया तो हुजूर कलमा पढ़ रहे थे, वो दूसरा कह रहा है जी हुजूर ने अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा। यार ये दोनों रवायतें मदीने में घड़ी गई हैं। ये दोनों सहाबी मदीने में हुजूर के विसाल से 2 माह कबल मुसलमान हुए हैं, इनके रावी। और अबू तालिब की वफात का मामला मक्के में पेश आया। उसूल रवायत ये है कि सहाबी खुद अपनी आंख से मामले को देखे, फिर ताबई को सुनाए, ताबई फिर तबा ताबई को सुनाए, और यहाँ तक रवायत मुसलसल आए तो हम उसको हदीस मानते हैं। अब दोनों सहाबी अबू सईद खुदरी भी और अबू हुरैरा भी और हज़रत अब्बास भी मदीने में मुसलमान हुए, कलमा पढ़ा। तो फिर जब मौके पे मौजूद ही नहीं है तो उस रवायत को कैसे बयान कर सकते हैं जो अबू तालिब के हवाले से मशहूर कर दी गई है। नहीं, मेरा सवाल है, अक्लो फहम रखते आप, अंधे नहीं आप। आपको किसी मौलवी ने नहीं बख्शवाना, मेरे कमली वाले ने बख्शवाना है। किसी मुज्तहिद ने, किसी ने आपको जन्नत में लेके नहीं जाना। कमली वाले ने सिफारिश फरमानी है, अल्लाह ने जन्नत के दरवाजे खोल देने हैं। मगर जब नमाज के इम्तिहान से पास हो जाओगे, रोजे के इम्तिहान से पास हो जाओगे, आज के इम्तिहान से पास हो जाओगे, अनफाक फी सबीलिल्लाह के इम्तिहान में से पास हो जाओगे, जन्नत के दरवाजे पे जाओगे, फिर एक फरिश्ता आएगा, कहेगा जी अब लाजमी सवाल आ गया। क्या दोस्तों यार तुम देखो, फरिश्ता कहेगा मेरा बता ना मौला के बारे में क्या कहता था। आखिरी सवाल विलायत अली के हवाले से होगा। मैं मिंबर पे बैठा हुआ बात कर रहा हूं। तो अगर जी आयत सुना दी आपने माशाल्लाह, अगर रग रग बोली अली अली, तन मन बोला अली अली, रूम रूम बोला अली अली, तो दरवाजा खुल जाएगा, वरना सारी। आप सुनो, आप सुनो, मैंने कुरान की आयत तिलावत की, बहुत ज्यादा वक्त मैं नहीं लूंगा। अभी उनका क्या नाम है, वो कादरी साहब ने गाना है, उनकी तकरीर होनी है। मैंने तो हमेशा जी का शौक थोड़ा सा, मुझे आता कुछ नहीं, पर चलो मेरे दिल पे अबू तालिब हुकूमत करते हैं ना, तो फिर इश्क निकलता है।